चलो फिर आज शुरू ही कर लेते हैं। आज प्रकरण भी सरल ही है, ज्ञात प्रकरण है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबके आश्रव के कारण बताए हैं और फिर आगे 7वें में आपके व्रत और उनके अतिचार क्या होते हैं ये बताए हैं। तो वो शुभाश्रव के अंदर आता है, इसलिए वहाँ प्रकरण शुभाश्रव का है। ठीक है, अपन चालू करते हैं मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। ठीक है, मैं पहले आज ये ले लेता हूँ कि हर कर्म के लिए उदाहरण क्या दे रखा है जिनवाणी में। जैसे हर कर्म होता है तो उसका क्या काम है वो ये जिनवाणी में अच्छे से बता रखा है। ज्ञानावरण कर्म क्या होता है? जो ज्ञान पे आवरण डाल दे। तो ज्ञान पे आवरण कैसे डालता है उसके लिए जिनवाणी में उदाहरण है। जैसे यही उदाहरण ले लो आप, ये मूर्ति लगी है यहाँ पे, अब मूर्ति के सामने पर्दा है, ये पर्दा आपसे मूर्ति आपको दिखाई नहीं दे रही। तो उसी तरह ज्ञान पे जब आवरण लगता है तो ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता, और जैसे जैसे ये पर्दा पतला होते जाए उतनी उतनी मूर्ति दिखती जाती है। तो फिर पर्दा वो आवरण भी जितना जितना कम होते जाए तो ज्ञान प्रकट होते जाता है। तो वो ज्ञानावरण कर्म का उदय है। दर्शनावरण कर्म के लिए उदाहरण दे रखा है। जैसे एक राजा है और उसका द्वारपाल होता है। राजा का द्वारपाल कुछ गिने चुने लोगों को ही अंदर आने देता है, सबको अंदर नहीं आने देता। दर्शनावरण में भी ऐसे ही है, आपके दर्शन में वही चीज़ आएंगी जितना आपका आवरण नहीं है। फिर जितना जितना आवरण हटते जाएगा, मतलब द्वारपाल जितना कम होते जाए उतनी और चीज़ें आपके दर्शन में आती जाएंगी। ठीक है, मोहिनीय कर्म का उदाहरण तो प्रसिद्ध है ही। शराब का उदाहरण दे रखा है मोहिनीय कर्म में कि शराब से विपरीत प्रवृत्ति तो मोहिनी से भी विपरीत प्रवृत्ति होती है। अंतराय कर्म का मतलब होता है ऐसे सीधे में बाधा डालने वाला अर्थ होता है उसका। तो जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में दान दे रहा हो और मंदिर में उसने दान देने की भावना रखी कि मेरे को 2000 रुपये दान देने हैं, लेकिन आपने फिर ऐसे बोल दिया कि मंदिर को अभी 1000 की ज़रूरत है, तुम 1000 अभी रहने दो, 1000 अभी दे दो। तो उसने 1000 रुपये दिए, लेकिन वो 2000 रुपये दे रहा था, तो वो 1000 रुपये जो नहीं दिए यानी वो अंतराय कर्म का बंद आ गया। मंदिर को 2000 मिलने वाले थे लेकिन 1000 ही मिले। तो ऐसे अंतराय कर्म का होता है कि कार्य पूरा होने वाला होता है लेकिन वो कर्म बीच में आ जाता है तो वो कार्य रुक जाता है या आधा अधूरा ही हो पाता है। ये अंतराय कर्म का उदय है। वेदनीय में उदाहरण दिया है शहद से लिपटी हुई तलवार का। शहद से लिपटी हुई तलवार कि शहद की लिपटी हुई तलवार जब जीभ पे चलेगी तब शहद से तो मिठास आएगी तो अच्छा लगेगा, यानी साता वेदनीय से अच्छा लगेगा, लेकिन तलवार से जब जीभ कटेगी तब बुरा लगेगा। तो असाता वेदनीय का उदाहरण है वो। आयु का उदाहरण दिया है, जैसे जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए वो लकड़ी का यंत्र बनाते हैं जिससे उनके पैर में वो फंस जाता है, वो पकड़ लेता है उसको। तो उसी तरह आयु कर्म का जो उदय है उसमें जीव फंस जाता है, और जीव जब तक फंसे रहता है जब तक आयु कर्म ख़त्म ना हो। ठीक है, उसमें भी यंत्र में भी वो जो अपना जीव है, जंगल का कोई भी प्राणी हो, वो तब तक फंसे रहते हैं जब तक उस यंत्र को कोई खोल ना दे या वो यंत्र टूट ना जाए। आयु कर्म का भी उदय तब तक रहता है जब तक उसको पूरा नहीं हो जाए या उसको कोई हटा नहीं दे। और गोत्र के लिए उदाहरण दिया है कुम्हार का। कुम्हार जैसे छोटे बड़े बर्तन बनाता है या घड़े छोटे बड़े करके बनाता है, उसी तरह गोत्र कर्म होता है। कभी उच्च गोत्र मिलता है, कभी नीचे गोत्र मिलता है। ठीक है, कल दर्शनावरण और वेदनीय की अपनी चर्चा हो चुकी थी कि इनके आश्रव कर्म कैसे बनते हैं, और आज अपना प्रकरण मोहिनीय से चलेगा। मोहिनीय के लिए 13वां सूत्र से प्रकरण चालू है और इसके 2 सूत्र हैं क्योंकि इसके मोहिनीय के 2 भेद हैं। आपके दर्शन मोहिनीय और दर्शन मोह या चारित्र मोह। चारित्र मोहिनीय कैसे होता है उसके लिए बताया है। केवली शुद्ध संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। मैं तोड़ के बोल रहा हूँ जिससे सूत्र सिंपल लगे। केवली शुद्ध यानी शास्त्र, संग धर्म और देव या देवों पर अवर्णवाद डालना। अवर्णवाद यानी झूठे आरोप लगाना, इनके बारे में कुछ प्रचलन बेकार कर देना। ये दोष लगाने से दर्शन मोह कर्म का उदय बनता है, यानी श्रद्धान में मिथ्यात्व रहता है। अगले सूत्र में चारित्र मोह। कषायोदयात तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। चारित्र मोहस्य यानी चारित्र मोह का कषायोदयात, कषाय के उदय से परिणामों में
तीव्र कलुषता जब आ जाती है, यानी कषाय के उदय से, ये तो लिखा है कि कर्म के अपेक्षा कषाय का उदय आया, किसी को क्रोध का उदय आया लेकिन उसमें अपने भी परिणाम तीव्र हो रहे हैं, तो उससे चारित्र मोह का बंध होता है, जिससे चारित्र नहीं अपन आगे अंगीकार कर पाते। तो ये जिन्हें व्रत संयम इन्हें रखने में बहुत आपत्ति आती है, रखते ही टूट जाते हैं ये व्रत वाले, तो इनमें चारित्र मोह का उदय तीव्र होता है। और जिनकी श्रद्धान ही सही नहीं हो पा रही है, उनके दर्शन मोह का अभी उदय चल रहा है, ऐसा दिखता है। अब आयु कर्म के आश्रव का कारण, आयु कर्म के भेद कितने होंगे? 4 आयु कर्म के, तो चारों के अलग अलग हैं। पहले में नरक आयु, बह आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। बहारंभ यानी बहुत आरंभ, आरंभ मतलब हिंसा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, वो बहुत आरंभ और परिग्रह दोनों के साथ लग रहा है, तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नारक यानी नरक गति की आयु का बंध होता है। माया तैर्यक योनस्य, मायाचारी से तिर्यंच गति का बंध होता है। अल्प आरंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ रखो और अल्प परिग्रह रखने से मनुष्य गति का बंध होता है। स्वभाव मार्दवम च, और जिनका स्वभाव भी मार्दव रूप हो यानी कोमल रूप हो, उसको भी मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, जो शील नहीं रखता है, थोड़े आरंभ थोड़े परिग्रह, और हाँ जो निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम यानी निशील रखता है, थोड़े शील थोड़े व्रत रखता है, उसको भी ये गति प्राप्त होती है। शील नहीं रखता और व्रत कम रखता है, च सर्वेशाम उन सभी को भी, सभी आयु का, हाँ सॉरी मैं सर्वेशाम से मनुष्य ले रहा था, सभी आयु का आश्रव होता है। तो 4 आयु का आश्रव होता है, मतलब चारों में या तो चारों का बंध हो रहा है या चारों में ऊपर नीचे हो रहा है। तो निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, ठीक है। फिर देव गति की चर्चा आती है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी दैवस्य। सराग, सराग संयम यानी संयम रखना लेकिन राग सहित, संयमा संयम यानी थोड़ा संयम या थोड़ा असंयम रखना, संयमा समय संयम सामाय संयमा समय, अकाम निर्जरा रखना, बाल तपांसी करना यानी बाल तप इत्यादि धारण करना, बाल ब्रह्मचारी इत्यादि जो होते हैं, इनको रखने से देव गति का बंध होता है। तो ये प्रश्न उपस्थित होता है, तो ये पहले ही सुनने में आ जाता है। देव गति किस किस को हो सकती है? भाई हिंदू में जो धर्म का पालन कर रहे हैं उन्हें भी हो सकती है, मुस्लिम के जो गुरु होते हैं उन्हें भी देव गति का मिल सकता है, सबको मिल सकता है, क्योंकि उसमें सराग संयम लिखा है, ठीक है। अपने अपना धर्म नहीं, जो सराग संयम संयमा संयम ये रख रहे हैं उन्हें हो सकता है। अब वो उन्हें धर्म के अनुसार है, ज़रूरी नहीं है कि देव में वो बहुत उत्कृष्ट बने, देव में नीचे व्यंतर इत्यादि भी बन सकते हैं जो यहाँ वहाँ घूमे, लेकिन नरक गति से अच्छा तो व्यंतर बनना ही होगा, इसलिए उस अपेक्षा बोला जाता है कि ये भी देव बन जाते हैं, पुण्य बंध हो जाता है। इसलिए सम्यक्त्वम च यानी सम्यक्त्व से भी देवायु का आश्रव होता है, ठीक है। अपनी देवायु की चर्चा थी, इसमें मनुष्य गति को सबसे कठिन गति माना जाता है। जब मनुष्य की चर्चा आती है तो ये बोलते हैं ना, बहुत दुर्लभ है मनुष्य गति मिलना। क्यों? क्योंकि बहु आरंभ रखना बहुत सरल होता है, बहुत परिग्रह और बहुत क्रोध करना बहुत सरल है। बहुत कम क्रोध करेंगे, बहुत कम परिग्रह रखेंगे तो उससे देवायु मिल जाएगी हमें। एकदम मध्यस्थ, मतलब ज़्यादा भी नहीं रखना, कम भी नहीं रखना, उतने मध्यस्थ भाव रखते हुए आपको मनुष्य आयु मिलती है। यानी बीच वाला जो एरिया है वो बहुत कठिन हो जाता है रखना। सबके भाव इतने नहीं होते, या तो बहुत अधिक या तो बहुत कम, बीच वाले जो होते हैं वो फिर मनुष्य गति प्राप्त करते हैं, ठीक है। नाम कर्म के आश्रव के कारण योग वक्रता विसंवादनम च शुभ च अशुभस्य नामनः। अशुभ गति यानी अशुभ नाम कर्म का उदय पहले बताया है। योग वक्रता, योग मतलब मन वच काय की वक्रता अर्थात मन वच काय की कुटिलता, यानी मन वचन काय में जब मायाचारी हो, और विसंवाद, विसंवाद यानी संवाद करने की प्रकृति, लड़ने झड़ने की जब प्रकृति हो, तब अशुभ नाम कर्म का उदय मिलता है। नाम कर्म से क्या होता है? शरीर की रचना होती है, आँखों से ले ऊपर, सर से लेके नीचे तक आपके चलने इत्यादि गमन, शरीर से जितनी क्रियाएं हो रही हैं सब नाम कर्म के उदय से हो रही है। कोई व्यक्ति है जो अजीब चलता है, नाम कर्म का उदय उसका खराब है। कोई व्यक्ति है जो अजीब दिखता है, नाम कर्म का उसका उदय खराब था, ऐसा उसका
रहता है। और तत् विपरीतम शुभस्य, इनके ही विपरीत यानी योग में वक्रता नहीं हो, योग में मायाचारी नहीं हो और विसंवाद यानी लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं हो, तब शुभ नामकरण का उदय होता है या शुभ नामकरण का आश्रव होता है। और सबसे मूल इसमें जिसकी रोज़ अपन पूजा ही करते हैं, तीर्थंकर नामकरण के आश्रव का कारण नामकरण में आ जाती हैं। तीर्थंकर नामकरण की 16 भावनाएं हैं। तोड़ तोड़ के मैं पढ़ूंगा एक बार उसको, क्योंकि अब वैसे तो रोज़ मंत्र भी पढ़ती हैं तो शायद ध्यान में हो ना। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवतेश्व नतिचारो, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति तस्त्याग तपसी, साधु समाधि, वैयावृत्य करण, अर्हत आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहाणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सल्यत्वम इति तीर्थकरत्वस्य। ठीक है। दर्शन विशुद्धि यानी दर्शन इच्छा, ये इसको पढ़ने की इच्छा होना, दर्शन विशुद्धि उसमें आ जाती है ना लब्धियों में। सबसे विशुद्धि लब्धि जब होती है, विशुद्धि लब्धि का मतलब क्या होता है, अंतरंग से ही इच्छा होने लगे पढ़ने की तत्व ज्ञान को, उसको दर्शन विशुद्धि कहते हैं। विनय संपन्नता, देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय रखना, उसको विनय संपन्नता कहते हैं। निरतिचार, शील व्रत का पालन करना, यानी कोई भी व्रत का निरतिचार पालन करना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, यानी सम्यक ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान दृढ़ रूप से है आपको। अभीक्ष्ण संवेग, यानी लगातार चल रहा है, टूटता नहीं है, ऐसा अभीक्ष्ण संवेग। शक्ति ही त्याग, यानी शक्ति के अनुसार त्याग करना। शक्ति ही तप, यानी तप शक्ति के अनुसार करना। साधु समाधि, वही साधु समाधि का मैंने इसमें नहीं लिखा है, वैयावृत्त नहीं, वो तो वैयावृत्त में आ गया। साधु के योग्य समाधि को धारण करना, अच्छा अंतिम समय में साधु के समान समाधि को धारण करना, साधु समाधि का अर्थ है वैयावृत्तिकरण, यानी यदि आचार्य गुरुओं को कुछ हो जाए तो वो निस्वार्थ भाव से वैयावृत्ति का पालन करना। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत यानी प्रवचन इत्यादि, बहुश्रुत यानी उपाध्याय वाले जो आ गए अपने, और प्रवचन भक्ति, इन आचार्य उपाध्याय, अरहंत आचार्य उपाध्याय और शास्त्र, इनके प्रति भक्ति भाव होना। आवश्यक परिहाणी, आवश्यक 6 आवश्यकों को प्रत्येक मतलब सही समय पे पालन करना, आवश्यक परिहाणी। मार्ग प्रभावना, यानी मार्ग का प्रभावना करना। और प्रवचन वत्सल्य, यानी प्रवचन साधर्मी इत्यादि प्रवचन जो उसमें आ जाते हैं उनमें वत्सल्य भाव, वात्सल्य का भाव रखना। ये 16 भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। ये निरंतर रहती हैं, एक भावना से नहीं, 16 की 16 भावना रहती है, तब तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। अब उसमें भी अलग बात है कि तीर्थंकर नाम कर्म अलग क्यों है, क्योंकि तीर्थंकर का शरीर भी अलग ही रचना उसकी होती है, उससे उसके शरीर के निमित्त से किसी को दुख नहीं है, उसके शरीर पे किसी की जीव उत्पत्ति नहीं है, खून तक सफ़ेद है, शरीर में कोई दोष नहीं है, ऐसी बहुत चीज़ें आती हैं, वो इन्हीं नाम कर्म के उदय से आती हैं। गोत्र कर्म के आश्रव का कारण अब कह रहे हैं, पर आत्मनिंदा प्रशंसे, सद असद गुणोच्छादन भावने च नीचे गोत्रस्य, नीच गोत्र जिन्हें मिलती है उसका क्या कारण है, पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। पर आत्म निंदा प्रशंसे, सत असत गुणोच्छादन भावनेन, सत और असत गुण का छुपाना और उसका उद्भावन करना, सद्गुणों को छुपाना और असद गुण का उद्भावन करना, यानी जो विद्यमान गुण नहीं है उनको प्रकट करना। और च नीचे ही, और इससे या और ढकना, और अपने में अविद्यमान गुणों का उद्भावन, ठीक है, ऐसे भावों से नीचे ही गोत्र का उदय मिलता है। तद विपर्य नीचे वृत्त्यनुसेको चोत्तरस्य, यानी इसके विपरीत कारणों से, अर्थात दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, दूसरों के अच्छे गुणों को प्रकट करना और असमीचीन गुणों को ढकना, यदि उनमें कोई बेकार कोई गुण हो तो उनको ढक के रखना, और समीचीन गुणों को भी प्रकट नहीं करना। गुणी जनों के समान विनम्र रहना, गुणों के होने पर भी अभिमान न करना, ये सब अच्छे गोत्र के आश्रव के कारण होते हैं। ठीक है। अंतराय कर्म के आश्रव के कारण विघ्न करणम अंतरायस्य, ये दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इनमें जब विघ्न उत्पन्न करते हैं तो इनसे अपने ही अंतराय कर्म का बंध उत्पन्न हो रहा है। आप अंतराय कर रहे हो सो आपके ही अंतराय कर्म के
बंद हो रहे हैं। और ये अपना 27 सूत्र इसके पूरे हो गए और बहुत ही मेरे हिसाब से तो ये सबसे सरल ही है। ये वाला जो अपना है इसमें, हाँ क्या वो प्रकृति वाला प्रकरण आगे आएगा, वो उसमें ज्ञानावरण के भेद प्रभेद आप 8वें में है शायद से डायरेक्ट, वो उसमें पूरी चर्चा आएगी। ये आप पलटा भी सकते हो तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन उसके लिए मैं फिर वो बोर्ड यूज़ करूँगा। मैं आज पूछ रहा था और शायद बोर्ड रखा हुआ है पीछे, तो तब उसका अपन प्रयोग करेंगे, कल ही शायद कर लेंगे। और अभी तो आधा घंटा है, तो अपन 7वां अध्याय प्रारंभ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 7वें अध्याय में सबसे पहले चालू करी है व्रतों के स्वरूप से बात, और व्रतों से ही चालू करा है तो इसलिए इसका नाम पड़ा है शुभ आश्रव की चर्चा, यानी व्रत और व्रतों में जो अतिचार पड़ रहे हैं उनके स्वरूप, तो शुभ आश्रव की इसमें चर्चा करी है। हिंसा नितस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। हिंसा, अनृत यानी झूठ, अस्तेय यानी चोरी, अब्रह्म यानी कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरत होना ही व्रत कहलाता है। तो व्रत की परिभाषा बता दी, 5 पापों से छुटकारा ही व्रत है। देश सर्वतोणु महति, एक देश भी इनका पालन होता है, उसे अणुव्रत कहते हैं। सर्वदेश यानी पूर्ण विरक्तता भी होती है, उनको महाव्रत कहा जाता है। अब आगे की अपने 3 से लेके 8वें सूत्र तक व्रतों की भावनाओं के बारे में बताया है। इन व्रत में भावनाएं कैसी होती है इसके बारे में बताया गया है। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उक्त व्रतों में स्थिरता की प्रत्येक की 5-5 भावनाएं होती हैं। वांग मनोगुप्तिर आदान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। ये 5 कौन सी है? वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, वांग मनोगुप्ति लिखा है तो वचन मन गुप्ति, ईर्य समिति, आदान निक्षेपण समिति और अलौकित पान भोजन। ये अहिंसा के 5 व्रत है, 5 भावनाएं हैं। अब इसमें क्या होता है? वचन गुप्ति तो मतलब वचन की गुप्ति, संभल के इत्यादि बोलना। मन की गुप्ति यानी मन के कार्यों को में स्थिरता। ईर्य समिति यानी 4 हाथ आगे देखकर चलना। आदान निक्षेपण यानी सामान रखते वक्त या यहाँ से वहाँ करते हुए बहुत संभल कर रहना। और अलौकित पान भोजन यानी भोजन को मर्यादा से देखकर सूर्य के उदय में ही भोजन का ग्रहण करना। ये 5 इसकी अहिंसक भावना होती है। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यानान्योनु खानान्य अनुवीजी भाषणम च पंच। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुवीजी भाषण, ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं होती हैं। सत्य कैसे क्या बोलना है उसके व्रत में। क्रोध प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान त्याग करना, तो क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना, भीरुत्व, भीरुत्व मतलब भय का त्याग करना। भय नहीं होना चाहिए जब अपन बोल रहे हैं। भीरुत्व यानी भय नहीं होना चाहिए जब बोल रहे हैं। हास्य प्रत्याख्यान, हंसी भी नहीं होनी चाहिए जब अपन कुछ वचन, सत्य वचन बोल रहे हैं। और अनुवीजी भाषण, ये नया है, ये अन्य किसी शास्त्र में मतलब इस आचार्य के अलावा नहीं मिलता। अनुवीची भाषण मतलब शास्त्र अनुसार ही कथन करना, नहीं तो आपका बाकी सब असत्य ही कहलाएगा। ठीक है। फिर शून्यागार विमोचित आवास परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सद्धर्म विसंवाद पंच। 6ठे सूत्र का है ये। शून्य आगारवास, विमोचितावास, परोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्म विसंवाद, ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं होती हैं। शून्यागारवास मतलब एक शून्य स्थान पर ही रहना। शून्य स्थान मतलब जहाँ कोई अन्य व्यक्ति ना रहता हो, ऐसे ही स्थान पर मुनिराज को रुकना है। विमोचितावास यानी किसी के द्वारा छोड़ा हुआ कोई स्थान हो तो उसी स्थान पे अपन मतलब मुनिराज रह सकते हैं। किसी ने कोई घर एकदम छोड़ दिया हो, तुम्हें पता है कि छोड़ा है, तभी तुम उसमें रह सकते हो। विमोचितावास मतलब वहाँ रुक सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। नहीं, किसी एक के घर में नहीं रुक सकते या ऐसे नहीं कर सकते। वो पहले आ गए ना शून्यागारवास, तुम्हें वहीं रुकना है जहाँ कोई और ना रुका हो।
तो फिर इसमें जंगल इत्यादि चीज़ें आ जाती हैं। फिर जंगल में भी कहाँ रुकें भाई साहब? तो अगर कोई ऐसी जगह है जो गृहस्थ ने पहले से ही छोड़ रखी हो, कोई घर हो, टूटा हुआ घर हो, तो वहाँ रुक सकते हो तुम। हाँ, स्कूल, स्कूल मुझे आपकी वो सब मुझे नहीं पता, मैं बस ये इसमें बता रहा हूँ। इसमें जैसे लिखा है आप समझ लीजिए, शुद्ध ज्ञान का विषय बना के आप उसको अन्य जगह घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। विमोचिता वास हो गया, छोड़ा हुआ वास। परो परोधा करण, मतलब आप जहाँ रुके हो, मुनिराज जहाँ रुके हैं, वहाँ किसी अन्य को आने से रोक नहीं सकते, कोई भी वहाँ प्रवेश कर सकता है, आप उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि रोकने पे फिर परिग्रह हो जाएगा कि हम यहाँ रुके। ऐसे अचौर्य में भैक्ष्य शुद्धि यानी भिक्षण यानी भैक्ष्य आहार मांगते वक्त शुद्धि हमेशा होनी चाहिए। और सद्धर्म विसंवाद यानी साधर्मियों में भी विसंवाद नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये अचौर्य अनुव्रत की 5 भावनाएं थी, ठीक है। स्त्री राग कथा श्रवणंत मनोहर अंग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वृष्टेष्ट स्वशरीर संस्कार त्यागः 5। स्त्री राग कथा यानी स्त्रियों के राग की कथा, उसको याद नहीं करना है, उसके स्मरण नहीं करना है। स्त्रियों में राग को पैदा करने वाली कथा को सुनने का त्याग, पहला। स्त्रियों के मनोहर अंग को देखने का त्याग, ये दूसरा। पूर्व भोगों का स्मरण का त्याग यानी पूर्व में भोगे हुए भोगों के स्मरण का त्याग। गरिष्ठ और इष्ट रस के ग्रहण करने का त्याग, और अपने शरीर के संस्कार का तथा अपने शरीर के संस्कार का त्याग, मतलब अपने शरीर के प्रति ये नहीं होना चाहिए मैं अपना शरीर साफ रख लूँ इत्यादि चीज़ें नहीं होती हैं। ये किसका हो गया? ब्रह्मचर्य अनुव्रत की ये 5 भावनाएं होती हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो इसमें 5 इंद्रिय और मन आ गया एक ही बार में। स्त्रियों में राग पैदा करने वाली कथा को सुनने का त्याग, सुनने से कर्ण इंद्रिय आ गई। स्त्रियों के मनोहर अंग देखने का त्याग, चक्षु इंद्रिय आ गई। पूर्व भोग के स्मरण, मन आ गया, मन से स्मरण आ रहा है तो पूर्व भोग के स्मरण। गरिष्ठ और इष्ट रस के त्याग, रसना इंद्रिय। और शरीर का संस्कार यानी बाकी आपकी स्पर्श इंद्रिय, और एक और छूट गई घ्राण इंद्रिय। और क्योंकि जब शरीर साफ रखते हैं तो स्मेल मतलब खुशबू सुगंध आनी चाहिए, तो उस हिसाब से मुनिराज स्नान भी नहीं करते, तो जब ऐसे ही स्नान करने की भावना आई तो फिर नहीं हो सकता तुम्हारा काम, ठीक है। और अंतिम अपनी मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि 5। मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषय में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना, ये अपरिग्रहवत की 5 भावनाएं हैं। 5 भावना कहाँ हैं? यहाँ तो मनोज्ञ अमनोज्ञ 2 ही लिखा है। इंद्रिय 5 होती हैं, तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषय में, तो मनोज्ञ चक्षु इंद्रिय का विषय भी नहीं होना चाहिए, अमनोज्ञ चक्षु इंद्रिय का विषय भी नहीं होना चाहिए। अर्थात जो चीज़ अच्छी लगती हो देखने के लिए उसको भी नहीं चाहना है, और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती हो देखने में उससे भी द्वेष नहीं करना है तुम्हें। ये भावना रहती है तुम्हारी अपरिग्रह की, किसी भी चीज़ को चाहने की भावना नहीं होनी चाहिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण भावनाएं, अब 5 व्रतों के अलावा और भी भावनाएं हैं जो व्यक्ति रखते हैं या रखनी चाहिए। हिंसा आदिश्व मूत्र पायावद्य दर्शनम। हिंसा आदि 5 पाप इस श्लोक में परलोक में विनाशकारी और निंदनीय, ऐसी भावना बानी चाहिए। मतलब 5 पाप नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? इस श्लोक में भी दुखदायक है और परलोक में भी दुख के कारण है, ऐसी भावनाएं बानी चाहिए। दुखमेव वा, और यही चीज़ें दुख का भी कारण होती हैं हिंसा आदि, इसलिए भी इनका नहीं भाना चाहिए इनको। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणादिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री यानी समस्त प्राणियों में मित्रता की भावना रखनी चाहिए। गुणवानों के प्रति प्रमोद भावना रखनी चाहिए। दुखी जीवों के प्रति कारुण्य यानी करुणा भाव रखना चाहिए। और अविनयी उद्यंडी लोगों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। कोई अपने ही मंदिर में बिल्कुल विनय नहीं कर रहा किसी भी चीज़ की,
तो ज़रूरी नहीं है आप उससे द्वेष ही करने लग जाओ, माध्यस्थ भाव भी रख सकते हैं उसके साथ। ये भावना लिखी है। जगत कार्य स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, यानी संवेग और वैराग्य के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए जगत का और शरीर के स्वभाव का विचार करते रहना चाहिए। शरीर का स्वभाव करते रहना चाहिए। ये कहाँ, जगत का और शरीर के स्वभाव का वर्णन कहाँ आया है? 12 भावनाओं में आया है। 2-3 दिन पहले की बात है यार, क्या कर रहे हो। वैराग्य में 12 भावनाओं में बार बार ये बात आती है। सबसे सरल तरीका है, उससे आपके मन में वो चिंतन चलते रहे। आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ, नेमिनाथ भगवान को जिन भी कारणों से, 24वें तीर्थंकर को कारणों से भावना हुआ, ये बिल्कुल बेकार कारण है, बहुत ही ठुल्ले कारण है जिनसे वैराग्य हो रहा है। एक राजा को एक नृत्य देख के, मृत्यु देख के वो वैराग्य हो रहा है। उसने और पहले उससे भी बुरी चीज़ें नहीं देखी होंगी क्या? राजा का पुत्र था, 1000 गुनी चीज़ें उसने देख रखी होंगी, कर भी रखी होंगी, कोई नहीं है, लेकिन सामने मर गई तो उस समय भावना चित्त में थी, सो वैराग्य हो गया। नेमिनाथ भगवान ने कभी पशुओं को कैद नहीं देखा था क्या? देखा था। ये भी जानते थे कि बहुत लोग खाते हैं, उसमें मृत्यु उनको सब पता थी, लेकिन उस समय वैराग्य की भावना, यानी ये सब चिंतन में चल रहा था, सो उन्होंने अपना काम कर दिया। इसलिए इन सारी भावनाओं को भाते रहना चाहिए, तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। प्रमत्त योगात, अब हिंसा आदि 5 भावनाओं का स्वरूप बता रहे हैं। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त मतलब प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण, यानी प्राणों को नाश करना, उसको हिंसा कहते हैं। प्रमाद के योग से प्राणों का नाश करना। असद्भिधानम नृत्यम, असद्भिधानम नृत्यम, यानी प्रमाद के योग से असत्य वचन बोलना, अनृत वचन बोलना, उसको झूठ कहते हैं। अदत्ता दानम स्तेयम, प्रमाद के योग से बिना दी गई हुई वस्तु को ग्रहण करना, उसको चोरी कहते हैं। मैथुनम ब्रह्म, प्रमाद के योग से मैथुन सेवन करना, उसको ब्रह्म या अब्रह्म या कुशील कहते हैं। और मूर्छा परिग्रह, प्रमाद के योग से मूर्छा यानी ममत्व परिणाम होना, उसको परिग्रह कहते हैं। और इन सब में कॉमन एक ही चीज़ थी, क्या थी? प्रमाद के योग से ये सारे कारण हो रहे हैं, इसलिए इनका त्याग अपन को करना है। अब व्रतों की परिभाषा, उनके भेद प्रभेद। निशल्यो व्रति, निशल्यो व्रति जिसमें जो शल्य रहित हो उसको व्रति कहते हैं। शल्य में 3 चीज़ें आती हैं, मिथ्यात्व, निदान, मायाचारी। मिथ्यात्व, मायाचारी और निदान। मिथ्यात्व तो हमें पता है, मायाचारी मन वचन काया की कुटिलता या कुछ भी अंतर होना, और निदान किसी भी चीज़ को चाहने की इच्छा होना, उसको निदान कहते हैं। मतलब भोगों को ये चाहिए, मुझे इतनी भी आशा है, ऐसी जो कामनाएं होती हैं उनको निदान कहते हैं। निशील्य मतलब इनसे रहित व्यक्ति व्रती होता है। अगार्य न गारश्च, व्रती 2 प्रकार के होते हैं, अगारी अर्थात गृहस्थ और अनगारी अर्थात मुनिराज इत्यादि, ठीक है, या गृहस्थ के त्यागी साधु। अणुव्रतो अगारी, अणुव्रति को अगारी कहते हैं। दिग्देशनार्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवास उपभोग परिभोग परिमाण स्थित परिभोण तिथि अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। क्या कह रहे हैं? दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंडव्रत, सामायिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत, इन 7 व्रतों से सहित गृहस्थ अणुव्रति कहलाता है। दिग्व्रत यानी दिग अर्थात दिशा, दिशा को सीमित करना। देशव्रत इत्यादि, देशव्रत मतलब देश से सीमित करना मेरे हिसाब से। दिग्व्रत की बाधाओं को विशाल सीमा को घड़ी घंटी दिन सप्ताह माह काल के अपेक्षा से देशव्रत को लिया है, और दिग्व्रत को उससे लिया है कि दिशा से अपने सीमित कर देना। अनर्थ दंडवत, अनर्थ दंड व्रत मतलब बिना प्रयोजन के कोई भी अपना पाप करना या कोई भी काम करना। जैसे अभी ऐसे बैठे बैठे मेरी आदत है पैर हिलाने की,
तो मैं ये अपलोड करता हूँ और मेरे को फ़ोन आता है कि तू प्रवचन में पैर हिला रहा था, मत हिला। और मेरे को 3-4 बार आ चुका है कि तू ये कर रहा था, मत कर। तो वो अनर्थ दंड में जाता है। ठीक है। सामायिक व्रत, सामायिक इत्यादि जो अपन करते हैं उसके व्रत कहलाता है। संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलोकन करना उसको सामायिक कहते हैं, और उसका व्रत होता है कम से कम अंतर्मुहूर्त एक स्थान में सामायिक करना, उसको सामायिक व्रत कहते हैं। प्रोषद उपवास, कषाय विषय और आहार का त्याग कर आत्म स्वभाव के समीप ठहरना, उसको उपवास कहते हैं। प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी के दिन प्रोषद उपवास त्याग का पालन किया जाता है, यानी उस दिन छोड़ा जाता है। ये 3 प्रकार, ठीक है। इसमें उत्तम, मध्यम और जघन्य भी दे रखा है। भोग परिमाण व्रत, प्रयोजनभूत सीमित परिग्रह के भीतर भी कषाय कम करके भोग और उपभोग का परिमाण घटाना, उसको भोग उपभोग कहते हैं। भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगने में आए, जैसे खाना, और उपभोग जो बार बार भोगने में आ रहा है, जैसे ये ऊपर पंखा, उसको भोग उपभोग। और अतिथि संविभाग, मुनि, व्रती श्रावक और अव्रती श्रावक, इन 3 प्रकार के पात्र को अपने भोजन में से एक विभाग दे पाने जितना भोजन अपन को बनाना चाहिए, मतलब उतनी शुद्धि से अपन को भोजन बनाना चाहिए, उसको अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। इनके लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उद्दिष्ट आहार का त्याग वो लग जाता है। लेकिन ऐसा भावना रखना चाहिए कि मुनिराज जितने शुद्धि से भोजन लेते हैं उतनी शुद्धि से हमें भोजन बना के ग्रहण करना चाहिए। उसके अलावा बाकी सब हिंसा है। ठीक है। अब संलेखना, संलेखना के लिए मारणांतिकी संलेखनाम जोशिता, मरण काल में उपस्थित होने पर संलेखना या समाधि मरण व्रत का प्रीतिपूर्वक सेवन करना चाहिए। उसमें लिखा है ना, जोशिता यानी उत्साह पूर्वक आपको समाधि मरण करनी चाहिए है, इसकी भावना यहाँ दे रखी है, संलेखना की भावना। अब संलेखना पे बहुत विस्तार हो सकता है, लेकिन कर नहीं रहा मैं क्योंकि अभी आवश्यक इतना नहीं है। अब सम्यक्त्व में क्या अतिचार, अब अतिचारों की चर्चा आएगी, तो सम्यक्त्व के अतिचार की यहाँ चर्चा है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, संस्तवाः सम्यक दृष्टोर अतिचारः, सम्यक दृष्टेर अतिचारः। शंका करना, कांक्षा करना यानी इच्छा उत्पन्न करना, विचिकित्सा यानी घृणा मतलब बेकार ग्लानि का भाव रखना, उसको विचिकित्सा। अन्य दृष्टि प्रशंसा यानी मन में तो किसी और चीज़ को अच्छा मानना, और अन्य दृष्टि स्तवन यानी और जगहों पे अपनी दृष्टि। ये 5 सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन के अतिचार होते हैं। वाणी से उनकी प्रशंसा करना और अन्य दृष्टि नाम के 5 अपने अतिचार होते हैं। ठीक है। सम्यक्त्व के अतिचार, ये 8 अंग में भी चर्चा, 8 अंग में तो खैर 8 अतिचार हो गए, है ना। ये 5 इसमें दे हाँ 5 दिए ना इसमें, तो 5 ही इसमें। हाँ, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, ये तो नॉर्मल वही है। निशंका, निकांक्षा और निर्विचिकित्सा, ये तो डायरेक्ट उससे ले रहे हैं। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि स्तवन और प्रशंसा, ये मन और उसका है, तो वो आगे उसमें आ जाता है। ठीक है। ये 2 तो 3 तो डायरेक्ट उसी से लिए। अब व्रतों के अतिचार। व्रतशीलेषु पंच यथाक्रमम, व्रत और शीलों के भी क्रम से 5 अतिचार होते हैं। बंद वद छेदाति अति भारारोपण, अन्नपान निरोधाः। क्या है ये? हिंसा के अहिंसाणु व्रत के अतिचार है। बंद यानी बांध कर रखना किसी पशु को या मनुष्य को, वध यानी दुख देना किसी को, छेद यानी पशु के नाक से या पैर में वो छेद कर देते हैं, वो छेद करना। अति भारारोपण, बहुत सारा भार उसके ऊपर रख लेना। और अन्नपान, खाना पीना रोक देना, ये अहिंसा के अतिचार है। और क्योंकि श्रावक की चर्चा चल रही है अभी तक, तो श्रावक ये सब करता ही है, लेकिन उसको इतना पालन मतलब इतने अतिचार का हटाकर करना पड़ेगा। ठीक है। अगले देखते हैं, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः। यानी मिथ्या उपदेश देना, किसी को झूठा उपदेश देना। रहो व्याख्यान यानी एक की उधर, यहाँ चुगली जिसको कहते हैं, एक से उधर यहाँ बातें करना, वो रहो व्याख्यान। कूट लेख क्रिया यानी झूठे बातें लिखना, कूट लेख की क्रिया करना यानी झूठी बातें लिखना। न्यासापहार
किसी का सम्मान रख लेना, यानी किसी का सामान अपने साथ रख लेना, उसको न्यासापहार। और साकार मंत्र भेदा, यानी इशारों से चीज़ों को करना, इशारों से कुछ और बोलना और कुछ और ऐसे कथन करना। ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार इनने गिनाए हैं। ठीक है, एक सेकेंड, काम मैंने यहाँ रखा गया था। न्यास का अपहरण कर लेना, तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को या आपके पास कुछ रखवा के गया, वो आपने अपने पास रख ही लिया, उसको न्यासापहार कहा जाता है। ठीक है, क्या किसी की गुप्त बात को बाहर फैला देना, उसको न्यासापहार कहते हैं। फिर स्थेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः, यानी स्थेन प्रयोग चोरी करना इत्यादि, चोरी करी हुई सामान का प्रयोग करना। स्थेन प्रयोग चोरी करने की प्रेरणा देना, चोरी करने की प्रेरणा देना, चोरी करवाना या करने वाले की अनुमोदना करना। ये 3 कौन सी चीज़ें हैं? नहीं, ये 3 जो कृत, कारित, अनुमोदना, बस कृत वाली चीज़ नहीं है इसमें, कारित और अनुमोदना, किसी को करने देना या करने की प्रेरणा देना, उसको स्थेन प्रयोग कहते हैं। तदा हृता दान, चोरी का माल खरीद कर उसका दान, नहीं, चोरी का माल खरीद ही देना, उसका कुछ और नहीं करना, बस चोरी का माल खरीदना, उसको तदा हृता दान कहते हैं। विरुद्ध राज्य अतिक्रम, यानी राज्य नियम के विरुद्ध कार्य करना, वो विरुद्ध लॉ के हिसाब से काम नहीं करना, उसको विरुद्ध राज्य अतिक्रम कहते हैं। हीनादिक मानोन्मान, नापने तौलने के मीटर और बांट लेने देने आदि को अलग अलग रखना, मतलब उसमें जो वेइंग मशीन में फेरफारी कर लेना, उसको हीनादिक का मानोन्मान। और प्रतिरूपक व्यवहार, यानी जाली नोट छुपाना या खरी खोटी वस्तुओं को मिलाना। अच्छा, मिलाकर चीज़ों को जो वस्तुओं बेचते हैं उसको प्रतिरूपक व्यवहार कहते हैं। आजकल तो सब चीज़, पनीर तक में मिलावट आने लगी है, तो वो प्रतिरूपक व्यवहार है। मतलब पनीर बेचने वाले तो तुम्हारे सम्यकदर्शी नहीं हो सकते, ये ग्रहण कर लो तुम इससे। ठीक है, चलो आगे वाला सूत्र देखते हैं। परिवाहरण परिवाहरणत्व वरिका परिग्रहिता गमनांग क्रीड़ा कामन तीव्र अभिनिवेशाः, इसका अर्थ ऐसे है, पर विवाहकरण, यानी ब्रह्मचर्य रखते हुए दूसरों के विवाह इत्यादि करवाना या कुछ और करना, वो पर वो होता है। तो ब्रह्मचर्य व्यक्ति किसी की शादी नहीं करवा सकता, ना रिश्ते भी नहीं मिलवा सकता। ये नया है क्या? ये तो बहुत वो है कि ब्रह्मचर्य व्यक्ति ये सारी चीज़ें नहीं करता। 18,000 शील तो होते ही हैं, तो वो तो ये तो बहुत बेसिक हो गया। वो शादी नहीं कर रहा लेकिन दूसरों की करवा रहा है, मतलब उसकी इच्छा कहीं ना कहीं तो छुपी हुई है ना उसमें। वही चीज़ वो कृत कारित अनुमोदना, खुद नहीं करना लेकिन करवा रहा है, तो पर विवाहकरण। ठीक है। इत्वरिका गमन, यानी व्यभिचारिणी स्त्री को इत्वरिका कहते हैं, उनके साथ गमन करना, व्यभिचारी स्त्री के साथ गमन करना, उसको इत्वरिका गमन कहते हैं। फिर अनंग क्रीड़ा, यानी काम सेवन से अंगों की क्रीड़ा नहीं करनी है। और एक मिस हुआ है कि बीच में नहीं अच्छा, इसके 2 लिए हैं इनने, हाँ इसके 2 भेद होते हैं। मेरे को लगा इनने करिए। अपरिग्रहित ईत्वरिका और परिग्रहित, जिसका कोई स्वामी ना हो, पति ना हो, ऐसी को अपरिग्रही, और जिसका स्वामी हो यानी पति हो उसके साथ गमन करना। इससे 2 भेद हो गए। फिर अनंग क्रीड़ा और फिर काम तीव्र अभिनिवेश, या काम सेवन की अत्यंत तीव्र लालसा होना, उसको काम से तीव्र अभिनिवेश कहते हैं। ठीक है। फिर आपके अंतिम परिग्रह वाला आ जाता है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धान धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणाति अतिक्रमा, यानी अतिचार होते हैं। कौन से? क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, यानी खेत मकानों की जो मर्यादा ली है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना, तो वो क्षेत्र वास्तु की अपेक्षा दोष आ जाता है उसमें।
हिरण्य सुवर्ण यानी चांदी सोना की मर्यादा को बढ़ा लेना, उनको ऊपर कर लेना, जितना नियमित नियम लिया है उससे ज़्यादा रख लेना। वो धन धान्य पशु धन आदि धन अनाज की मर्यादा को बढ़ा लेना। दासी दास नौकर नौकरानी संबंधी मर्यादा को बढ़ा लेना। और कुप्य प्रमाणातिक्रम यानी बर्तन और सूती ऊनी रेशमी आदि वस्त्रों की ली हुई मर्यादा को बढ़ा लेना। अब ये लोग कभी कभी काल के अपेक्षा इसको बढ़ा देते हैं। किसी ने 2000 के साल में नियम लिया हो कि मेरा 10 लाख का ही नियम है, मैं 10 लाख रुपए रखूँगा। अब 2025 हो गए, 10 लाख कम पड़ रहे हैं, तो उसने 10 का 20 कर दिया। उसने बोला समय अनुसार बढ़ गया, लेकिन वो चीज़ नहीं कर सकते, उसमें दोष आ जाता है। 10 लाख मतलब 10 लाख तुम्हारी मर्यादा तुमने सेट कर ली तो सेट कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि नियम लेते वक्त हर चीज़ के बारे, व्रत लेते वक्त हर चीज़ के बारे में सोचा जाता है। अपन जैसे बाहर कहीं जा भी रहे हो, अभी जैसे 10 लक्षण में कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको पता है वो सबसे पहले ही दिन पे उसकी ट्रेन है, वो रात को पहुंचेगा, तो उसको पता है भाई ट्रेन में हो सकता है छना पानी वगैरह नहीं मिले, तो उस दिन वो उस हिसाब से नियम भी नहीं ले कि मेरे को ट्रेन में इन सब का नियम नहीं है, मेरा नियम कल से हो, कोई आपत्ति नहीं है। अब उसने ट्रेन में नियम ले लिया बिना सोचे कि क्या कुछ होने वाला है और हो रहा है, तो फिर वो तो उसके अज्ञान का कारण ही है, फिर तो वो दोष ही माना जाएगा। ठीक है। शील व्रतों में और गुण व्रतों में अतिचार क्या होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। उर्वाधिस्तेर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यनंतर धानानि, मतलब ऊर्ध्वातिक्रम अधो अतिक्रम और तिर्यक अतिक्रम, 3 दिशाओं में अपना अतिक्रम करना, क्षेत्र वृद्धि यानी क्षेत्र को बढ़ाना, और स्मृत्य जो लिया है, स्मृत्य अंतराधान जो चीज़ ली है उसको भूल जाना, जो मर्यादा बांधी थी उसको भूल जाना, ये सब दिग्व्रत के अतिचार में आ जाते हैं। ठीक है। तो तुमने तिर्यक यानी ऊर्ध्व यानी ऊपर, अधो यानी नीचे, तिर्यक यानी तुम्हारे आसपास सारी दिशाएं आ गई, क्षेत्र वृद्धि जावरा तक लिया है तो रतलाम तक नहीं जा सकते, और स्मृति जावरा तक लिया है तो याद रखना है कि जावरा तक ही लिया है, ऐसा इसमें आ जाता है। फिर आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः, शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः मतलब आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्दानुपात रूपानुपात और पुद्गल क्षेप, ये 5 देश रथ के अतिचार होते हैं। इनका क्या मतलब होता है? आनयन मतलब इस सीमा में तुम खड़े हो, यहाँ तुम खड़े हो, यहाँ तुम्हारा मित्र खड़ा है, यहाँ पर इशारे में तुम उससे चीज़ें मंगा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं चल सकती। वो आनयन, आनयन मतलब नयनों का प्रयोग करके, कि ऐसे आँखों से इशारा कर देते हैं ना, इशारों से नहीं मंगा सकते, ये चीज़ है। प्रेष्य प्रयोग किसी को भेजकर उसको बोलना कि भाई मेरे लिए ये सामान ले आना, कोई जा रहा हो तो रास्ते में मंगा लिया, सो वो भी तुम नहीं कर सकते। शब्दानुपात यानी बोलकर, किसी को बुलाकर बोलना कि मेरे लिए ये ले आना, सो वो भी नहीं कर सकते। रूपानुपात, आनयन में तो आँखों से बात थी, रूपानुपात में इशारों से, और भी विस्तृत तुम हाथों से इशारा इत्यादि कर रहे हो, वो भी नहीं कर सकते। और पुद्गल शेप, कुछ ऐसे पुद्गल का क्षेपण करके, मतलब पत्थर फेंक के बुलाया कि मेरे को ये चाहिए, तो वो भी नहीं कर सकते। आचार्य ने कोई कसरत नहीं छोड़ी, तुमने त्याग करा है तो तुम अब रतलामी सेब नहीं खा सकते, तुम्हें जावरा के ही खाने पड़ेंगे। इसका नियम का मतलब ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंदप कौत्कुस्य मौखर्य समीक्षाधिकरण उपभोग परिभोग नार्थक्यानि, यानी अनर्थ दंड व्रत के जो अतिचार लग जाते हैं वो ऐसे हैं। कंदर्प यानी राग सहित हास्य करना, उसको कंदर्प कहते हैं। कौतकुच्य, हंसते हंसते मार रहा है, अपने शरीर को मार रहा है, पास वाले बैठे को भी मारे जा रहा है। मौखर्य, हंसते हंसते कुछ बोल रहा है, कुछ चीज़ें कर रहा है, मौखर्य यही है ना, मैंने तो यही लिखा है। दृष्टपूर्वक बहुत वक्त बकवाद करना, अच्छा मतलब बोलना ही, इसमें हास्य कारण नहीं है, बस बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोलना, मौखर्य। असमीक्षाधिकरण यानी बिना प्रयोजन के मन वच काय की प्रवृत्ति करना, वही मेरे पैर हिलने की। और उपभोग परिभोग अनर्थाकम, ज़रूरत से ज़्यादा वस्तु अपने पास रख लेना। भाई एक ही पेंसिल की ज़रूरत है लेकिन मैंने अपने पास 10 रखी हैं, तो वो ये
उपभोग परिभोग अनर्थ्यार्थम में चले चले जाएगा। ठीक है, खत्म ही हो गया, अब तो बचा ही क्या है, खत्म ही कर लेते हैं। शील व्रत और शिक्षा व्रत के अतिचार आ जाते हैं। योग दुख प्राणी धान अनादर अस्मृत्य अनुपस्थानानि। तोड़ के बोला है, काय दुष्प्रणिधान। काय दुष्प्रणिधान, काय मतलब शरीर की दुष्प्रवृत्ति, शरीर का दुष्प्रयोग करना। वाग दुष्प्रणिधान यानी वचन की दुष्प्रवृत्ति करना। मन दुष्प्रणिधान यानी मन की दुष्प्रवृत्ति करना। अनादर यानी डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की आदर नहीं रखना। और स्मृत्य अनुपस्थान यानी फिर से भूल जाना कि सामायिक का नियम लिया था। ये सामायिक के 5 अतिचार होते हैं। सामायिक के वक्त ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्गादान संस्थर रूप उपकरण अनादर स्मृत्यनुपस्थानानि। फिर से स्मृत्यनुपस्थानानि मतलब फिर से भूल जाने वाला, लेकिन क्रम से देख लेते हैं। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग यानी बिना देखी हुई जगह पे मल मूत्र का त्याग कर देना, उसको अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग कहते हैं। अप्रत्यवेक्षित अपरामर्जित आदान यानी बिना किसी चीज़ को देखे हुए ग्रहण कर लेना, उसको आदान कह रहे हैं। फिर से वही तुम्हारा अप्रत्यवेक्षित सब जगह लग जाएगा, लेकिन इसमें संस्तरोपक्रमण यानी चटाई इत्यादि कुछ नीचे बिछा रहे हैं तो बिना देखकर बिछाना। अनादर यानी फिर से इन सब, अच्छा अनादर यहाँ कैसे लग जाएगा, इन सब को करते वक्त उत्साह नहीं होना, मतलब तुम कर रहे हो फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो। भाई व्यक्ति थका थका हालत में ये कर रहा है, मतलब उसके ऊपर अब ये बोझा बन चुका है, उसको मज़ा नहीं आ रहा, सहज रूप से नहीं कर रहा। अनादर उस रूप में यहाँ प्रयोग होगा। और स्मृत्यनुपस्थान, बैठ रहे थे जल्दी जल्दी में भूल गए, तो वो भी अतिचार है, तुम्हें याद रहना चाहिए था। ठीक है, सचित्त संबंध समिश्र भीष्वुद पक्व आहार मतलब सचित आहार या सचित संबंध आहार। सचित आहार मतलब तो चित सहित जो आहार है, यानी उस पे नहीं ले सकते तुम, साउथ पर ये पत्तों पे तुम नहीं ले सकते। सचित संबंध यानी उससे संबंध वाले आहार भी नहीं ले सकते। सचित सम्मिश्र मिला हुआ भी उसके साथ नहीं ले सकते। भीष्व आहार यानी गरिष्ठ आहार नहीं ले सकते, बहुत मीठा या बहुत तीखा नहीं खा सकते। और दुष्पक्व यानी एकदम ही बेकार, मतलब बहुत सूखा रूखा भी नहीं ले सकते, क्योंकि सूखे रूखे से शरीर को कुछ नहीं मिलेगा तो बाद में तप में दिक्कत आएगी। ये 5 भोगोपभोग के व्रत के विचार होते हैं। ठीक है, सचित्त निक्षेप अपिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः सचित्त निक्षेप सचित्त अपि ध्यान। सचित्त निक्षेप यानी निक्षेप मतलब फिर से रखना, तो सचित जगह पे नहीं रख सकते। सचित अपि ध्यान यानी कोई चीज़ ढकी हुई हो, उसको सचित अपि ध्यान के लिए इन्होंने क्या लिखा है, सचित पत्ते वगैरह से ढका हुआ आहार को भी ग्रहण नहीं कर सकते, पत्ते से ढके हुए आहार को ग्रहण नहीं कर सकते। पर व्यपदेश दान स्वयं न देकर दूसरों से दिलवाना, ये भी नहीं कर सकते, इसको भी आप समझ लेना, आपको जैसे समझना है। मात्सर्य आदर पूर्वक दान न देना अथवा अन्य दातारों से ईर्ष्या या मात्सर्य भाव रखना, उसको मात्सर्य कहते हैं। और कालातिक्रम समय पर आहार नहीं देना, उसको कालातिक्रम कहते हैं। ठीक है, समय पर आहार किसको नहीं देना, मुनिराज इत्यादि खड़े हैं और आप आहार नहीं दे रहे, मतलब समय पर आहार नहीं दे रहे हैं। अब संलेखना का अतिचार और अंतिम अपना दान का स्वरूप, फिर आप तालियां बजा लेना क्योंकि आज आपके 2 और अध्याय पूरे एक साथ हो गए। संलेखना के अतिचार, जीवित मरण संशय मिश्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित संशय, जीवित रहने की इच्छा होना। मरणा संशय, मरने की इच्छा होना। मित्रानुराग यानी मित्रों के प्रति अभी भी अनुराग है। सुखानुबंध यानी सुख से रहने की इच्छा से संलेखना लेना, यानी देवगति प्राप्त होगी इस भावना से। और निदान
फिर से वही चीज़ कि भविष्य में मेरे साथ संयोग अच्छे मिल जाएंगे, इसलिए मैं संलेखना ले रहा हूँ। इन सारे से अतिचार आ जाता है। संलेखना लेते वक्त जीवन के प्रति भी इच्छा नहीं है कि और जीवित रहना है, लेकिन सुसाइड करने की भावना भी नहीं होनी चाहिए। और अंत में मित्र अनुराग, भाई मेरे ये दोस्त थे, मैंने इन दोस्तों से लड़ाई करी, ये भावनाएं भी मन में नहीं आनी चाहिए। अंतिम दान का स्वरूप अनुग्रहार्थम स्वास्थ्य अति सर्गो दानम। उपकार के लिए धन वगैरह अपनी वस्तु का त्याग करना दान कहलाता है। उपकार की भावना से दान दिया जाता है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष। विधि द्रव्य दातार यानी देने वाला और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती है। विधि, दान किस विधि से दी जाती है, वो दान की विधि क्या होती है, जो उस समय वो विधि हो। जैसे आप पूजन में कुछ लाड़ू वगैरह चढ़वा रहे हैं, तो अब उसमें विधि कैसी है, आपने लाड़ू चढ़ाया, आपने नाम लिखवा दिया, अब बाद में आके आपको दान देना है, तो उस विधि का पालन करना। द्रव्य यानी किसका दान आप दे रहे हैं, इसको भी देखना। धन का दे रहे हैं, कपड़ों का इत्यादि कोई भी चीज़, तो वो भी देखकर। फटे हुए कपड़ों का दान नहीं दिया जाता, फटे हुए कपड़ों को फेंका जाता है, तो वैसे द्रव्य भी उसमें आ जाता है। दातार, देने वाला व्यक्ति कौन है, इसका ध्यान होना चाहिए। और पात्र, लेने वाला व्यक्ति कौन है, इससे भी विशेषता इसमें आ जाती है। इति तत्वार्थादिगमय सप्तमो अध्याय समाप्त है। अब आपके 6, 7, 1 और 2 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। कल अपना 8वां अध्याय बढ़िया चलेगा, अच्छा खासा मोटा अध्याय है, और 9वां तो उससे भी ज़्यादा है। 10वें में तो आचार्य बोल दिए कि और है नहीं लिखने के लिए, तो 10वां अध्याय बहुत छोटा है। ठीक है अपने, अच्छा चलो आज अच्छी स्पीड में चल रहा है, थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा लिए मैंने 4 बजने से। ठीक है, वो तो बारिश भी हो ही रही है, तो उसमें आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है आज अपना प्रकरण ख़त्म हुआ। वाह क्या भावना है।